वेलकम बच्चों। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रुक्टोज। क्लियर। अब देखो लास्ट वीडियो, और सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वही वीडियो अच्छे से समझ में आ गई आपको, जो लास्ट वीडियो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये आपको ज़रूर समझेंगे, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर एज लाइक सेम है। वही तरीके से हम यहाँ भी ये स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। ओके, तो ध्यान दो, आज हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। अब देखिए फ्रुक्टोज क्या है, हमने देखा था कि फ्रुक्टोज क्या है, ये कीटोहेक्सोस है। हमने फर्स्ट जो वीडियो है हमारी, जो वहाँ हमने क्लियर कर चुका था कि जो फ्रुक्टोज होता है इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है फ्रुक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला? C6H12O6। सिर्फ यहाँ क्या डिफरेंस होता है, जो कीटोहेक्सोस होता है ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोहेक्सोस होता है, क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप होता है और जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वो तो अभी ही हमने देखी। क्लियर। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए कीटोहेक्सोस, और ग्लूकोज को हमने क्या बोला, एल्डोहेक्सोस। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके थे। अब देखिए एल्डोहेक्सोस को हमने क्लियर कर चुके, पूरा पढ़ चुके। ग्लूकोज क्या होता है, उसके प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, उसकी एविडेंस, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरा हमारा खत्म हो गया। अब हम फ्रुक्टोज देखेंगे। अब देखिए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर एज इट इज ग्लूकोज समान ही है, C6H12O6। सिर्फ क्या चेंज है, यहाँ कीटोहेक्सोस है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। क्लियर। तो अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 6 स्ट्रेट चेन होती है। जो क्या होती है, यहाँ भी एक स्ट्रेट चेन ही होती है। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। स्ट्रेट चेन ही होती है इसमें, फ्रुक्टोज में ही। सिर्फ यहाँ क्या चेंज है, पहला CH2OH होता है और दूसरा कार्बन में फंक्शनल ग्रुप होता है। दूसरा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वाला होता है, C डबल बॉन्ड। ग्लूकोज में हमने क्या देखा था, फर्स्ट कार्बन ही कार्बोनिल ग्रुप था, एल्डिहाइड था। ये थोड़ा अलग है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन हो गया। थर्ड कार्बन से एज इट इज है, जो हमने ग्लूकोज में पढ़ा था कि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। थर्ड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, और जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहेगा, एज लाइक अ ग्लूकोज। क्लियर। समझा मैंने क्या बोला? जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एज इट इज ग्लूकोज समान ही है ये, कि OH ग्रुप थर्ड कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड होगा, फोर्थ फिफ्थ का राइट हैंड साइड होगा, और लास्ट में CH2OH हो जाएगा। सिर्फ यहाँ चेंज है। क्लियर। क्योंकि यहाँ क्या था, हमने एल्डिहाइड में क्या पढ़े थे, ग्लूकोज में CHO था पहला और दूसरा CH2OH था। क्लियर। यानी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे ही था। यहाँ अलग है, फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है और पहला CH2OH है। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से ड्रॉ करिए, ध्यान दो, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर। देखिए बहुत अच्छे से। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, CH2OH। क्लियर। देन सेकेंड कार्बन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी कोई भी साइड लगा सकते हैं, राइट साइड लगा ऑक्सीजन या लेफ्ट साइड लगा। क्लियर। ऐसा नहीं जरूरी कि इधर ही लगाना है। क्लियर। कार्बोनिल ग्रुप लगाया। अब हमने क्या बोला कि जो थर्ड कार्बन है इसका OH ग्रुप कौन सी साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, H राइट हैंड साइड रहेगा, फोर्थ का OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहेगा, फिफ्थ का भी OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहेगा, और लास्ट कार्बन क्या होगा, CH2OH। क्लियर। यही हो गया। क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये डी फ्रुक्टोज। किसका स्ट्रक्चर बन गया, डी फ्रुक्टोज। और डी क्यों लिखे वो आपको समझ में आया, ये तो हमने फर्स्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो डी फ्रुक्टोज है, डी है। अगर आपको बोले कि एल फ्रुक्टोज कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या चेंज रहेगा, सिर्फ इसकी मिरर इमेज दिखा देने का। इसकी मिरर इमेज क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में थे वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड के कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में। ओके। तो सेकेंड लास्ट कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज। क्या बन जाएगा, एल फ्रुक्टोज। अब देखो यहाँ मैंने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया है ना। हमने ग्लूकोज में पॉजिटिव लगाया था, यहाँ नेगेटिव है, यानी कि क्या है, जो फ्रुक्टोज होता है ये क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है, लीवो रोटेटरी का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज
मूव होता है, ठीक है, जो नेचुरली एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, इसीलिए इसमें हमने क्या लगाया है, डी माइनस फ्रुक्टोज। डी यानी सीरीज ए नेमिंग है उसका, डी यानी OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, इसलिए डी। माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है नेचुरली, क्लियर। और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, समझ में आया सभी को? फिर से ध्यान दो, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर आपको याद में ही रखना है, इसलिए प्रैक्टिस करिए, घर पे लिख के भी देखिए, अपने बुक में नोट डाउन करने का। क्या देखे हमने, ध्यान से देखो, ये भी 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन है। फर्स्ट कार्बन पे CH2OH होता है, सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन एज इट इज ग्लूकोज होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ग्लूकोज जिसने अच्छे से देखा है ग्लूकोज वाली वीडियो, वो आपको बहुत इजी जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको समझ में भी आ जाएगा। थर्ड कार्बन एज इट इज OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, H राइट हैंड साइड, फोर्थ में OH राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड, फिफ्थ में OH कितने कुंते साइड, OH राइट हैंड साइड एंड H लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। अब और ये क्या हो गया, CH2OH, क्या हो गया ये CH2OH, सिक्स्थ कार्बन, यही याद रखना है आपको। और यहाँ याद रखना जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये सेकंड कार्बन पे होता है, ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप था कार्बोनिल कार्बन वो फर्स्ट कार्बन था, इतना ही डिफरेंस था। ग्लूकोज में यहाँ CHO था और यहाँ CH2OH था, वो थोड़ा चेंज है, यहाँ पहले CH2OH है, सेकेंड C डबल बॉन्ड हो, इसलिए इसे कीटोहेक्सोस बोला जाता है, क्योंकि ये कितने हैं। अगर हमें फ्रुक्टोज को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रुक्टोज इज ऑप्टिकली एक्टिव पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए पेंटाहाइड्रोक्सी है क्या, 1 2 3 4 एंड 5 है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, और ग्लूकोज क्या था, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्लियर। और वो क्या था, नेचुरली अक्रिंग डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसलिए हम पॉजिटिव लगाते थे। ये क्या है, लिवो रोटेटरी है, यानी PPL राइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसके आगे हम स्मॉल l या क्या लगा सकते हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। और L के D क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन में OH राइट हैंड साइड में है तो D है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता तो क्या बन जाता, L फ्रुक्टोज बन जाता। क्या बन जाता, L फ्रुक्टोज। अगर आपको पूछा कि इसका L फॉर्म बताइए तो क्या करना है, इसका जस्ट मिरर इमेज दे देना, जो राइट में था वो लेफ्ट में चले जाएगा, लेफ्ट था तो वो राइट में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा L फ्रुक्टोज। क्या बन जाएगा, L फ्रुक्टोज, क्लियर, सभी को समझ में आया। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, और उसको हमने डिफाइन किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, इसको हमने डिफाइन किया, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, आगे देखेंगे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ओके।